नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी इन केमिकल इंजीनियरिंग। एक सवाल जो मेरे से हर बार पूछा जाता है कि भैया आपने सीएस एनआईटी में छोड़ के केमिकल इंजीनियरिंग क्यों ले ली आईआईटी के अंदर, क्या ये वर्थ इट डिसीजन था आपका? और केमिकल तो देखो मिड ब्रांचेस में आता है, मिड या लोअर ब्रांचेस, बहुत जगह तो लोअर भी बोल देते हैं इसको। तो इसका कुछ फ़ायदा भी है क्या? इसका स्कोप है इंडिया के अंदर? क्या इससे जॉब लग जाती है? क्या मैं टेक के प्लेसमेंट में बैठ सकता हूँ? ये सब इस वीडियो में आंसर करूंगा। और एक और क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि भैया आपको आईआईटी दिल्ली वगैरह भी तो मिल रहा था, तो आपने वो क्यों नहीं चूज़ करा? आप आईआईटी गुवाहाटी चले गए, इवन दो आप आगरा सिटी से हैं। आगरा सिटी तो देखो, अगर दिल्ली आईआईटी दिल्ली लेता तो मेरे से सिर्फ 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो कहाँ आपने आईआईटी गुवाहाटी ले लिया तो 2000 किलोमीटर था। ठीक है, तो ये सब इस वीडियो में डाउट आपके क्लियर करूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने रिसर्च करी है ना, वो आधे से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ 99% लोगों को नहीं पता आईआईटीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग ही क्यों चूज़ करा मैंने। फिर आपको ये भी बताऊंगा शॉर्ट में कि आईआईटी दिल्ली और कानपुर छोड़ के मैंने गुवाहाटी क्यों ले लिया, क्या मेरा डिसीजन सही था या मैंने ब्लंडर कर दिया, या फिर मेरे को अभी भी पछतावा है क्या। ठीक है, और इस वीडियो में आपको एक और चीज़ पता चल जाएगी कि लोअर मिड ब्रांचेस का सीन क्या रहता है। क्योंकि देखो भाई, 16 लाख एस्पिरेंट हैं, जिसमें से 16,000 या फिर 17-18,000 ही जाते हैं आईआईटी के अंदर। तो 100 में से एक बच्चा जा रहा है, तो फिर उसके बाद उसके पास डाउट ये रहता है ना कि कौन सी ब्रांच लूँ, कौन सा लूँ कॉलेज। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द रहता है। क्योंकि अभी जोसा काउंसलिंग चल रही है, बहुत लोगों ने अपने डिसीजन बना लिए होंगे कि किस आईआईटी में जा रहे होंगे। तो चलिए आपको थोड़ा ओवरव्यू देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने 99.45 परसेंटाइल मेरे को मेंस में मिली थी, जिसमें मुझे एनआईटी के अंदर सीएस भी मिल रहा था, कुछ इलेक्ट्रिकल प्लस तो मेरे को मेजरली सब जगह मिल ही रहा था। इवन ट्रिपल आईटीज़ में भी सी प्लस वाली ब्रांच आराम से मिल रही थी। तो अगर मैं चाहता तो आराम से ये ऑप्ट कर सकता था, लेकिन मैंने फिर भी आईआईटी गुवाहाटी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट कर ली थी। ठीक है, तो आप लोग कहोगे ऐसा क्यों करा भाई, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्योंकि भैया आईआईटी के अंदर तो आपको इतनी कुछ घंटा अच्छी ब्रांच तो नहीं मिल रही, आपने उल्टा ट्रिपल आईटी छोड़ दिया, एनआईटी में सीएस छोड़ रहे हो, क्यों ऐसा करा आपने? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एक और चीज़, मेरा ड्रीम कॉलेज पहले पता है कानपुर था, आईआईटी कानपुर और बॉम्बे, ये दोनों ही थे मेरे ड्रीम कॉलेज। मेरा था कि जाऊंगा तो इसमें ही जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। ठीक है, दिल्ली नहीं था मेरा, ठीक है, ड्रीम कॉलेज। ठीक है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। और मैंने दिल्ली को तो साइड ही कर रखा था, कानपुर या बॉम्बे मेरा प्लान था। ठीक है, और ऐसा था कि जितनी मेरी रैंक आई थी उस पर मेरे को आईआईटी बॉम्बे के अंदर 5 ईयर वाली मेटलर्जी मिल रही थी, या फिर मेरे को आईआईटी कानपुर के अंदर मटेरियल साइंस या बायोटेक वगैरह मिल रही थी। और दिल्ली के अंदर भी टेक्सटाइल और बायोटेक ही मिल रही थी, तो ज़्यादा अच्छी ब्रांच तो नहीं मिल रही थी, टेक्सटाइल और ये सभी मिल रहा था। ठीक है, हाँ, आईआईटी बीएचयू के अंदर मुझे केमिकल मिल रहा था, आईआईटी गुवाहाटी के अंदर केमिकल मिल रहा था। ठीक है, और बाकी मेरे को मद्रास जाना नहीं था, क्योंकि साउथ में कौन ही जाएगा मेरा हिसाब से, मेरे को पसंद नहीं था साउथ में। ठीक है, कल्चर मेरे हिसाब से मैच नहीं करता, तो मैं साउथ के लिए आईआईटी मद्रास को साइड कर दिया था। ठीक है, अब यही थे मेजर चॉइसेस मेरे लिए। और रुड़की में देखो मुझे लोअर ब्रांच ही मिल रही थी, रुड़की में केमिकल नहीं मिल रही थी, वो अन्ना शायद में रुड़की का केमिकल भी सोचता। ठीक है, तो वो मेरे को नहीं मिल रही थी। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो अपन को पता ही है कि आईआईटी गुवाहाटी इज समवॉट बेटर देन आईआईटी बीएचयू। की देखो आईआईटी बीएचयू 2012 में आईआईटी बनाई है, 1994 का कॉलेज है, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस है कि मैं आईआईटी गुवाहाटी ही लेता। ठीक है, अब बात यह है कि आईआईटी गुवाहाटी के जो मुझे कमेंट्स मिले, मतलब जितने भी मैंने जिनसे भी बात करी, उन्होंने एक चीज़ बोली, देखो भैया लोकेशन बहुत ख़राब है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, एक तो नॉर्थ ईस्ट में दंगे फसाद बहुत होते हैं, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ रहती है, तो कहाँ जा रहे हो तुम, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये सब भी सुनने को मिला। तो भाई ये जब मैंने सुना तो मेरे को डर लग गया था भाई, लिटरली। मतलब घर में सब यही कह रहे थे कि कहाँ तुम कॉलेज जाने की बात कर रहे हो, क्यों जाना है तुम्हें गुवाहाटी। ठीक है, तुम्हें डर सा बैठ गया था कि भैया बीएचयू ही ले लेते, कहाँ मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ। ठीक है, इवन जो नेबर्स वगैरह थे वो भी यही कह रहे थे कि आपने बहुत गलत करा, सीएससी लेनी चाहिए थी, केमिकल का आजकल कोई स्कोप नहीं है, कहाँ दिलवा दिया, इतनी सही रैंक आई थी, एटलीस्ट एनआईटी में सीएस तो मिल रहा था, वो ले लेना चाहिए था। इवन मेरे स्कूल टीचर भी सेम बात ही कह रहे थे। ठीक है, तो सबने मेरे को यही क्रिटिसाइज करा कि तुमने क्या ले लिया भाई, आईआईटी गुवाहाटी कौन जाता है इतनी दूर। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी था और मेरे को डर सा भी लग रहा था। ठीक है, फिर मुझे डाउट भी होने लगा कि यार ये मेरा डिसीजन सही था कि गलत था। इवन मेरे पापा तो कह रहे थे कि सिविल वगैरह लो, क्योंकि वो खुद सिविल इंजीनियर हैं, तो कहते गवर्नमेंट जॉब में फ़ायदा होगी। लेकिन मुझे सिविल पसंद नहीं था, तो मैंने तो मना ही कर दिया था कि सिविल तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। ठीक है, वरना सिविल भी मेरे को मिल ही जाती। ठीक है, और ऐसा था कि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ड्यूरिंग माई जेई प्रेप। ठीक है, तो मेरा थोड़ा अट्रैक्शन था केमिकल की तरफ, मुझे लगा देखो यार केमिस्ट्री है, केमिकल, तो यही मेरे को लेना चाहिए। जो कि एक मिथ था, जो मेरे को बाद में पता चलता है, क्योंकि मैंने कोर्स ढंग से नहीं देखा था। एक्चुअल में जो केमिकल है वो ये इस तरीके से, ये फिगर बेस्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग को एक्सप्लेन करता है। तो अगर आप एक मतलब सुपर सेट बनाओगे तो वो मैकेनिकल का बनेगा, उसका सबसेट है केमिकल। सिमिलरली एक एरोस्पेस भी जो ब्रांच होती है वो भी मैकेनिकल का ही सबसेट है।
ठीक है। तो मैकेनिकल का सबसेट है केमिकल, तो इसका मतलब इसमें केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। तो बात यह है कि एक तरह से मैकेनिकल ही है, बस जो अगर आप ऐसे मान लो, मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि मैकेनिकल को अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में लगा दोगे तो वो केमिकल इंजीनियरिंग बन जाता है। तो ये सिंपल वर्ड में है, ठीक है। केमिस्ट्री यूज़ होता है लेकिन बहुत कम यूज़ होता है, मेजर इसमें फिजिक्स रहता है। इसमें कोर्स अगर आप देखना चाहोगे तो जैसे हीट हो गया, थर्मोडाइनेमिक्स हो गया, फ्लूइड्स वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा, बहुत कुछ, बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैंने इतने सारे पढ़े हैं, ठीक है। मुझे खुद याद नहीं, रियोलॉजी ये सब, हाँ, बट इतने भी बुरे नहीं थे, मेरे को तो अच्छे लगे वैसे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग था, मैंने 70+ स्कोर कर रखा था जेई एडवांस है, तो मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आई। मुझे मैथ से दिक्कत थी जो इसमें बिल्कुल था नहीं, तो मैं काफ़ी खुश था। इवन केमिस्ट्री के भी कुछ सब्जेक्ट थे, तो इसकी वजह से मैं इवन मेरे 9.3 SPI भी आई थी, जिसकी वजह से मैं ब्रांच टॉपर भी था एक बार को, ठीक है। तो ये सब मेरे को फ़ायदा दिया था, ठीक है। अब बात आती है, मैं केमिकल की कुछ बेनिफिट्स भी बताऊंगा, फिर मैं सिर्फ बेनिफिट्स ही नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई केमिकल इज ग्रेटर देन CSE इन IIT, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं आपको जो रियलिटी है वो बताऊंगा। देखो भाई, केमिकल चिल ब्रांच है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। मैकेनिकल हो चाहे वो सिविल हो, इनसे तो बेटर ब्रांच है। इवन तो मैकेनिकल का अगर आप कट ऑफ देखोगे ना, रैंक का हमेशा केमिकल से ऊपर रहता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि केमिकल इज अ चिल ब्रांच एज कम्पेयर टू मैकेनिकल। बहुत चिल होती है भाई, मैकेनिकल का आधा मान लो, इतना डिफरेंस है। और रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, MS वगैरह आपको करना है, इवन स्टार्टअप वगैरह अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में खुलते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा वो है स्कोप। ये हमारे इवन प्रोफेसर ने भी सेम बात कही थी, लेकिन ऐसे स्टार्टअप एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। अब बात है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम मिल जाता है कोडिंग या फिर अदर फील्ड को एक्सप्लोर करने में। इसकी वजह से ही जो मेरे दोस्त हैं उनका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गोल्डमैन जैसी कंपनियों में भी आराम से प्लेसमेंट लग गया। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं लग सकता, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें कि आप कोर के प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हो, क्योंकि PSU आ जाते हैं जो कि आप गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो रिलायंस जैसी कंपनियां भी डायरेक्ट हायर करने के लिए आ जाती हैं। तो ये था लगभग बेनिफिट्स केमिकल इंजीनियरिंग के। लेकिन देखो भाई, सिर्फ बेनिफिट्स नहीं हो सकते ना, फ्लॉज भी हैं। फ्लॉज क्या है, इंडिया के अंदर इसका स्कोप कम है, फॉरेन में अगर आप जाओगे तो स्कोप बढ़िया है, लेकिन इंडिया के अंदर इतना कुछ ज़्यादा खास स्कोप नहीं है, सिंस इसमें कोई भी टेक कोर्स नहीं है जैसे DSA टाइप। तो ये आपका एज सच प्लेसमेंट में कुछ फ़ायदा तो नहीं कराएगा, लिटरली आपको जो भी करना पड़ेगा तैयारी प्लेसमेंट के लिए अलग से करनी पड़ेगी। कोर में भी प्लेसमेंट इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में कोर प्लेसमेंट IIT का रिड्यूस हुआ है, क्योंकि देखो भाई, कंपनीज क्या करती हैं, कॉलेज में जाती है तो उन्हें एक्सपेक्टेशन होता है कि कोर के प्लेसमेंट के लिए कुछ स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स भागते हैं टेक की तरफ, तैयारी ही नहीं करती। तो विद टाइम क्या हुआ कि कोर कंपनीज ने आना बंद कर दिया IITs के अंदर, क्योंकि इन द एंड उनको स्किल मिसमैच लग रहा था, क्योंकि भाई कोर की तैयारी ही नहीं करते थे। और सबसे बड़ा मतलब जो फ्लॉ मेरे को लगा, आउटडेटेड कोर्स, मतलब हम ऐसी चीज़ पढ़ रहे थे जो आजकल सॉफ्टवेयर कर देते हैं, समझ रहे हो, तो वो हमें मैनुअली करना पड़ा रहे थे, तो वो मेरे को थोड़ा बेकार लगा, ठीक है। अब बात आती है, देखो केमिकल CS से बेटर तो नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, सिंपल एज दैट, CS से बेटर नहीं है। तो अगर आप NIT के अंदर ही CS छोड़ के केमिकल ले रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं करना। लेकिन यहाँ पे एक मेन पॉइंट पता है क्या था, कॉलेज में डिफरेंस था। मेरे को IIT के अंदर केमिकल मिल रहा था और मेरे को NIT के अंदर मतलब CS मिल रहा था। तो ये एक चीज़, एक थंब रूल मैं आपको बता दूं, IIT की अगर मिड या लोअर ब्रांच ही मिल रही है ना, वो हमेशा NIT CS से ऊपर रहेगा। क्यों मैं आपको बताता हूँ किस कंडीशन में रहेगा, हर कंडीशन में नहीं रहता। अगर आप एक्सपोजर की तलाश में, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, क्योंकि आप देखो IITs के अंदर ब्रांच चेंज कर सकते हो, एटलीस्ट IIT गुवाहाटी के अंदर तो अलाउड है, बाकी IITs ने बंद कर दिया इस साल। और अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती है काफ़ी, जैसे आप MS कर सकते हो फॉरेन में, हो सकता है स्टार्टअप के लिए आपको फंडिंग मिल जाएगी IIT की तरफ से। जैसे हमारा कॉलेज 15 लाख की फंडिंग देता है और ये IITs देते हैं, NITs के पास खुद के इतने फंड नहीं होते एज कम्पेयर, तो कहाँ से देगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ सोलली मतलब सिर्फ आपको प्लेसमेंट से ही मतलब है, तो इन दैट केस आप NIT का CS भी कंसीडर कर सकते हैं कि वो बेटर बैठ सकता है, ठीक है। तो ये एक तो ये कंसीडरेशन मैंने आपको बता दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा इस केस में IIT ही लेता, NIT सोचता भी नहीं, क्योंकि सबका ड्रीम कॉलेज IIT होता है, ना कि NIT, ठीक है। अब बात आती है एक और क्वेश्चन जो मेरे से बहुत पूछा जाता है कि भैया आपको IIT दिल्ली में टेक्सटाइल भी तो मिल रहा था, IIT कानपुर के अंदर मटेरियल साइंस मिल रही थी, अब इन द एंड केमिकल इंजीनियरिंग हो या मटेरियल साइंस, टेक्सटाइल सब है तो लोअर ब्रांच ही, तो आपने IIT गुवाहाटी क्यों ले लिया, बल्कि कानपुर और दिल्ली तो आपके घर के इतना पास था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक भाई साहब ने, तो इनका मैं आपको आज अपना पूरा बता देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों करा। देखो भाई, रिक्रूटर बायस की वजह से करा मैंने। रिक्रूटर बायस क्या होता है, देखो भाई, अगर आपको नहीं पता तो टॉप 7 का जो प्लेसमेंट सिनेरियो, अगर आप किसी भी IIT का उठा के देखना, टॉप 7 में इक्वल है, मतलब ब्रांच वाइज देखना, जैसे केमिकल हो गई आपकी IIT दिल्ली की, ऐसी आप
केमिकल मान लेना गुवाहाटी की, मतलब मोर और लेस इक्वल ही रहेगा प्लेसमेंट, ऐसा इतना ज़्यादा अंतर नहीं होगा, होगा भी अंतर तो 19-20 का अंतर दिखने को मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि IIT दिल्ली में 30 लाख की जॉब एवरेज लग रही है और IIT गुवाहाटी में 15 लाख की, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा हो सकता है कि IIT दिल्ली में 23 लाख का एवरेज है, IIT गुवाहाटी में 22 लाख का एवरेज, तो इतना 19-20 का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। टॉप 7 है। अब बात यह है कि केमिकल जो है वो मिड ब्रांच में कंसीडर कराया जाता है, ठीक है। और टेक्सटाइल जो है वो IIT दिल्ली की वन ऑफ द लोएस्ट ब्रांचेज है, और बायोटेक आएगी इसके बाद, बायोटेक ये मतलब नीचे की 2 ब्रांचेज है। अब देखो एक चीज़ बताओ मेरे को, रिक्रूटर बायस होगा कि नहीं, मैं अब खुद आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। क्योंकि रिक्रूटर को लगेगा देखो ये बंदा लोअर ब्रांच से है, तो ये एक बार उसके मन में ये बात छपी रह जाती है, क्योंकि IIT दिल्ली में आया है, तो अब आप इंटरव्यू ले रहे हो, सबसे लोएस्ट ब्रांच का बंदा सामने बैठा है, तो आपके दिमाग में कहीं तो रहेगा यार इसने जेई में कुछ तो हगा होगा जो सबसे लोएस्ट ब्रांचेस में है, ठीक है। तो ये दिमाग में रहता है रिक्रूटर के, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे किसी एक बंदे ने केमिकल चूज कर ली है, ठीक है, किसी एक बंदे ने केमिकल चूज करी है, ठीक है, और एक बंदे के पास टेक्सटाइल है, IIT दिल्ली के मान लेते हैं दोनों, एग्जांपल मान लो, ठीक है। अब दोनों ने इंटरव्यू में सेम परफॉर्म करा, ठीक है। अब रिक्रूटर तो सिर्फ एक को ही चूज करेगा, तो मैं बता रहा हूँ 90% चांसेस हैं कि वो ऊपर वाले ब्रांच के बंदे को उठा लेगा, दैट इज केमिकल को उठा लेगा बेस्ड ऑन योर JEE पास्ट रिजल्ट, तो वो मैटर कर जाता है। इस बायस को हटाने के लिए कहीं मैं लोएस्ट ब्रांच में ना रह जाऊं, इसलिए मैंने IIT गुवाहाटी का केमिकल को ऊपर भर दिया था IIT दिल्ली वगैरह से, समझ गए। वैसे कम होता है बट फिर भी ये चीज़ रहती है भाई, आपको लगेगा बट ये रहती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो चीज़ कंसिडर करते हैं रिक्रूटर, देखो बात यह कि लगभग 250 कंपनीज हर IIT को मतलब अप्रोच करती हैं, लगभग 250 या 300 के अराउंड कंपनियाँ ये होती हैं जो IITs में विजिट करती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे IIT दिल्ली में है, ठीक है, उसमें गई 250 कंपनी, सिमिलरली सेम कंपनी IIT गुवाहाटी में आएंगी 250, कुछ अंतर नहीं होगा। बात यह है IIT दिल्ली पुराना कॉलेज है तो उसमें ब्रांचेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू IIT गुवाहाटी। अब जब ब्रांच ज़्यादा होगी तो स्टूडेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब होल्डिंग कैपेसिटी। तो मान लेते हैं IIT दिल्ली के अंदर लगभग 1000 स्टूडेंट्स होंगे, तो वहीं पे IIT गुवाहाटी के अंदर 700 स्टूडेंट्स ही होंगे, ठीक है। अब बताओ दोनों जगह 250 कंपनी आई है, एक जगह 1000 स्टूडेंट है, दूसरी जगह 700 स्टूडेंट है, कहाँ प्लेसमेंट के लिए मारामारी ज़्यादा होगी? ऑब्वियस है कि इधर ज़्यादा मारामारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी IIT गुवाहाटी का मेरे को फ़ायदा मिला था प्लेसमेंट में, ठीक है। इवन कंपनियाँ मेरे लिए लड़ रही थी भाई प्लेसमेंट की ड्यूरिंग की, इस बंदे को इधर भेजो, इस बंदे को इधर भेजो, ठीक है। तो ये सब IIT गुवाहाटी का फ़ायदा है, इसलिए IIT गुवाहाटी का जो प्लेसमेंट है IIT रुड़की से बेटर है। लोगों को पता ही नहीं है बट दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। तो ये भी पता नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया और विद द लॉजिक प्रूफ करा है, ठीक है। अब बात है कि मेरा डिसीजन सही क्या था, मतलब क्या मैंने जो डिसीजन सही लिया, तो मुझे तो मेरे हिसाब से आई एम फुली सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा दोस्त था उसने टेक्सटाइल ली थी। अब इवन अगर हम पैकेज वाइज भी कंपेयर करें तो मेरा पैकेज कंपेरेटिवली बेटर ही है मेरे दोस्त से, ठीक है। आप देख लो वो उसने, और हमारी लगभग सेम ही रैंक थी ये मान लो, ठीक है। कुछ फ़ायदे हैं जो IIT दिल्ली के, जो मतलब IIT गुवाहाटी के, जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। एक तो भाई वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब आप विदाउट AC सर्वाइव कर सकते हो IIT गुवाहाटी के अंदर, क्योंकि बारिश होती रहती है एकदम सही है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है इसी वजह से, वो एक इसका कॉन भी है, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। अगर थोड़ी सी गर्मी होती है तो रेन हो जाती है तुरंत ही, और एकदम सॉफ्ट रेन होती है, तो अच्छा, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। सर्दियाँ भी इतनी ज़्यादा वो भी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, नहीं, और गर्मियाँ भी इतनी ज़्यादा वो नहीं होती गर्म की बहुत ज़्यादा गर्मी लगे, तो एकदम मिड टाइप का क्लाइमेट है जो कि काफ़ी सही लगा। और IIT दिल्ली में तो आपको पता है कैसा भैया गर्मी पड़ती है, कि मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मुझे पता है आदमी या तो जलता है या बर्फ़ की तरह मतलब जम जाता है, 2 चीज़ होती हैं, ठीक है। एक और सेकेंड चीज़ थी पोल्यूशन, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है भाई IIT गुवाहाटी साइड, मैं बता रहा हूँ जन्नत जैसा फील होगा। वहीं आपको पता ही है IIT दिल्ली में, दिल्ली तो कितना बन रहा है, इधर आप 4 साल ले लो आपकी 10 साल उम्र घट जाएगी, ऐसा चल रहा है। ये एक और था। तीसरी चीज़ सिंगल रूम, समझ रहे हो, सिंगल रूम मिलता है IIT गुवाहाटी के अंदर, मेरे को सिंगल रूम मिला था, और हॉस्टल भी मच बेटर है IIT दिल्ली के। मेरे दोस्त को ट्रिपल शेयरिंग मिला था IIT दिल्ली के अंदर, ट्रिपल शेयरिंग, 40 साल पुराना हॉस्टल, अब देख लो। वहीं हमारा तो कुछ 10 साल पुराना ही हॉस्टल था, काफ़ी बेटर था, ठीक है। प्लस कैंपस बेटर था IIT गुवाहाटी का, ठीक है। अब बात आती है IIT दिल्ली क्या बेटर करता है IIT गुवाहाटी से, ये भी तो कंसिडर करो आप। तो ऐसा, वरना मैं ऐसा बोल दूंगा कि IIT गुवाहाटी तो #1 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो IIT दिल्ली की लोकेशन इतनी प्राइम लोकेशन है ना, मैं जब कॉलेज विजिट कर भाई एकदम सेंटर ऑफ द सिटी है भाई, इससे प्लेसमेंट में बहुत फायदा होता है। ऑब्वियसली NIRF रैंकिंग 1-2 भी रख रखी है, मतलब 2-3 पे रहता है IIT दिल्ली, बेटर IIT है एज कम्पेयर टू IIT गुवाहाटी। प्लेसमेंट वाइज भी थोड़ा सा बेटर ही है IIT गुवाहाटी से, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी IIT दिल्ली बेटर है, ठीक है।
कुछ चीज़ें हैं जो मैं आईआईटी गुवाहाटी के बारे में हेट करता हूँ, वो कि है फूड। लेकिन सब सही बताऊँ तो खाना तो सबका ही बेकार है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक दिक्कत ये है कि बहुत दूर है, ठीक है। इससे फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये आप ट्रिप व्रिप लगा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट घूमने का मौका मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छी जगह है। जैसे मैं सिक्किम, मेघालय वगैरह घूम के आया था, काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है। और बुराई यही है कि हाँ, मेरे घर से 2000 किलोमीटर है, तो मेरे को खर्चा वर्चा थोड़ा ज़्यादा पैसे पे हैवी पड़ता है। बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, एक और दिक्कत है, नेटवर्क इशू रहता है, क्योंकि थोड़ा सिटी से देखो भाई, आईआईटी गुवाहाटी 25 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ नेटवर्क का इशू रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत तो रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ज़ीरो होगा, बट हाँ रहता है। अब नहीं पता, अब बेटर हो गया हो तो पता नहीं, क्योंकि मेरे को भी टाइम हो गया ना, 2-3 साल हो गए कॉलेज से निकले, तो अब हो सकता है थोड़ा बेटर हो गया, लेकिन मेरे टाइम तो था नेटवर्क इशू। हाँ, अकेडमिक्स बहुत टफ है। #1 या #2 पे आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, कानपुर के बराबर ही मान लो अकेडमिक्स में, तो टफ रहते हैं अकेडमिक, तो प्रेशर थोड़ा रहता है दिमाग में, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा मिथ जो चल रहा है भाई, आईआईटी हैदराबाद बेटर है आईआईटी गुवाहाटी से, उसे ओवरटेक कर जाएगा। भाई क्या है, मतलब हैदराबाद की मानता हूँ, लोकेशन ही तो अच्छी है, बाकी और क्या अच्छा है, इंफ्रा अच्छा कह सकते हो, लेकिन भाई इंफ्रा में आपको आईआईटी गुवाहाटी कैसे कम लग रहा है? जो भाई 1994 का कॉलेज है, ये 2008 का है, बीच में जो गैप दिख रहा है इतने साल का, कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और भाई फंडिंग भी तो मिलती है, सेम फंडिंग मिलती है, तो ये सब मुझे बकवास लगा। आई डोंट नो वाई आईआईटी हैदराबाद चूज़ कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टीरियोटाइप ही है। तो मेरे हिसाब से ये मूर्खता ना करिएगा कि आईआईटी गुवाहाटी छोड़ के आपने आईआईटी हैदराबाद चूज़ कर लिया, ये बिल्कुल ही मूर्खता है, सही बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कोई मेजर इशू नहीं है आईआईटी गुवाहाटी के अंदर। इवन जो नॉर्थ ईस्ट के पीपल हैं ना, जितने भी मैंने लोग दुने, यूपी, एमपी, जितने भी स्टेट्स हैं, इनसे तो बेटर ही लगे मेरे को हर चीज़ में। सबसे बेस्ट है, हम्बल है, हेल्पफुल रहते हैं भाई। यहाँ चोरी चपाटी वगैरह इतनी भी नहीं होती जितनी वहाँ पे होती है यूपी साइड, इसलिए मेरे को तो काफ़ी अच्छे लगे लोग, सही बताऊँ तो, ठीक है। और मिथ तो पता नहीं कितने ज़्यादा हैं आईआईटी गुवाहाटी के अंदर कि यहाँ पे तो भैया टेररिस्ट घूम रहे हैं, यहाँ पे सिटी में ये हो जाएगा, आप लापता हो जाओगे। भाई क्या बकवास है ये मेरे को डरा दिया था लोगों ने बोल बोल के। मैं जब वहाँ सिटी गया तो मेरे को तो लगता था ये आर्मी के टैंक घूमते होंगे यहाँ पे, इतनी मतलब ऐसी हालत चल रही होगी। बट जब मैं वहाँ सिटी में पहुँचा, मुझे एकदम नॉर्मल सिटी लगी है, कुछ मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कहीं और आ गया। सिंपल एज दैट। उल्टा मौसम वगैरह हर चीज़ बेटर ही लगी भाई गुवाहाटी की, ठीक है। तो देख ही सकते हैं ये भाई, ऐसा जन्नत जैसी जगह अगर आप जा रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ सुबह कितनी भी नींद आ रही होगी, जब आप लेक्चर हॉल से इस सड़क से जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ क्या व्यू दिखेगा, आपकी नींद उड़ जाएगी, आप कहोगे भाई जन्नत है सही में, ठीक है। हाँ, एक बात और है जो मैं बताना चाहूँगा कि कोई एनआईटी टॉप 7 आईआईटी को मैच नहीं कर सकता, ये तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। प्लेसमेंट में तो भैया क्या बोलूँ, मतलब अगर आप प्लेसमेंट में उखाड़ना चाहते हो तो आपकी मेहनत के ऊपर है। आईआईटी की लोअर ब्रांच से भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 40+ का पैकेज निकाले हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो खूब रहती हैं, इन द एंड आपकी मेहनत पे डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। और इवन जॉब वाइज भी, जैसे मुझे 25 LPA का पैकेज मिल गया, जो कि एवरेज एनआईटी CS के बराबर ही है, इवन कुछ उससे तो बेटर ही है। प्लस आईआईटी का टैग मिल गया, जो कि वर्थ इट होता ही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी कहीं फील नहीं हुआ कि मैंने गलत डिसीजन लिया। प्लस मैं तो कहूँगा मेरे को तो सही हुआ कि मैंने ये वाली ब्रांच चूज़ करी, क्योंकि भैया इसमें चिल थी, ठीक है, प्रोफेसर से इतने अच्छे निकले, ठीक है। प्लस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब हमारी ब्रांच का 22+ एवरेज था भाई LPA, ठीक है। हाईएस्ट लगा होगा 65 LPA, ठीक है, और मिनिमम लगा होगा 8 LPA के अराउंड। तो भाई कहाँ से ये लोअर ब्रांच जैसा लग रहा है आपको? मुझे तो किसी भी एंगल से लोअर ब्रांच जैसा फील नहीं हुआ। इवन इन NITs केमिकल इज़ अ गुड ब्रांच, सही बताऊँ। हाँ, ऑब्वियसली उसका प्लेसमेंट थोड़ा IIT से कम ही होगा, बट इतना भी कहीं कम नहीं हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसी ब्रांचेस मिल रही हैं तो ज़रूर से ले लेने चाहिए, कभी भी नीचे मत जाओ। मैं बता रहा हूँ लोअर ब्रांचेस भी बेटर रहती हैं। प्लस जो अगर आप केमिकल्स में इंटरेस्टेड हैं और अगर हीट, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में भी आपका इंटरेस्ट है, तो ये भी आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कुछ दोस्त मेरे कर रहे हैं अभी, फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह पे रिसर्च भी कर रहे हैं। इवन आप पता है केमिकल पढ़ के एरोस्पेस की रिसर्च में भी जा सकते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है। इवन मैकेनिकल में भी रिसर्च कर सकते हैं आप, क्योंकि इंटर रिलेटेड फील्ड्स है ना, तो ऐसा कुछ इतना डिफरेंट नहीं रहता। तो आई थिंक केमिकल इज़ अ गुड ब्रांच और आपको कंसीडर करना चाहिए। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन हो केमिकल से रिलेटेड तो पूछिएगा ज़रूर, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। मुझे इसके बारे में पूरा ब्रांच का आइडिया, इवन मैंने पढ़ा भी अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि मेरा कोर में भी इंटरेस्ट था स्टार्ट में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पूरा XYZ बता सकता हूँ। तो आज की वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप करते हैं आपके थोड़े कुछ मिथ मैंने बस्ट कर दिए होंगे।